सहज सोलर लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जिसका 100% बिजनेस वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। सहज सोलर लिमिटेड ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2010 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी पीवी मोल्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, सोलर वाटर पंप्स की इंस्टॉलेशन का काम करती है एंड इसी तरह के और भी काफी सारे काम करती है। बट जो इस कंपनी का मेन बिजनेस है वो सोलर वाटर पंप्स की इंस्टॉलेशन का है। यहाँ से इस कंपनी की मोर देन 70% रेवेन्यू आती है। मोर देन 27% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की पीवी मोल्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग से एंड बाकी जो सर्विसेज बचती हैं वहां से इस कंपनी की 2 से 2.5% के बीच में रेवेन्यू आती है। अब ये कंपनी अपने आप को पैन इंडिया कंपनी बोलती है। दैट मीन्स है तो ये गुजरात की कंपनी, बट ये कंपनी गुजरात के बाहर भी काफी सारे स्टेट्स में अपना काम करती है। एंड जो ये इस कंपनी का बिजनेस है ऑलमोस्ट सारी की सारी रेवेन्यू इस कंपनी की इंडिया से ही आती है। हाँ, थोड़ी सी रेवेन्यू लेस देन 1% रेवेन्यू वो इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया से आई है। ऐसे ही जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है मोर देन 67% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है एंड 42% से ज्यादा रॉ मटेरियल ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ एक कस्टमर्स एंड सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ही अगर आप इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो वहां पर आपको काफी बड़े बड़े एंड काफी रिस्पेक्टेड ब्रांड नेम्स नजर आएंगे। एंड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है एक किस्म से ये सनराइजिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है एंड यही रीजन है दैट रिसेंट में इस सेक्टर की काफी सारी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। सो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो वहां पर हमें कंटिन्यूसली एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे अप्रोक्सीमेटली 34 करोड़ रुपीस के। अगले साल ये बढ़कर 61 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। उससे अगले साल मार्च 2023 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स वो 90 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ रुपीस को टच करने वाला है। ये एक काफी अच्छी, काफी हेल्दी ग्रोथ है। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो वहां पर हमें एसेट की तरह ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 62 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 67 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी। ये अच्छा ग्रोथ तो नहीं है, बट मार्च 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू एक किस्म से 3 गुना हो गई थी। वो 174 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी। बट अगेन मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू वो 176 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस कंपनी की रेवेन्यू हर दूसरे साल अच्छी खासी बढ़ती है। बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट बेस बहुत कम है, बट वहां पर ग्रोथ अच्छी है। मार्च 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट बेस था लेस देन 1 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 1 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2023 में इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया था। ऐसे ही मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 13 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। तो प्रॉफिट एक अच्छे पेस से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखते हैं तो ये कंपनी मोर देन 12% के EBITDA मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, मोर देन 6% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है एंड ऑलमोस्ट 40% तो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है। बट कंसर्निंग फैक्टर है इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन। ये काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाता है। मार्च 2021 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था 4 करोड़ रुपीस का, ये पॉजिटिव था। अगले साल मार्च 2022 में ये नेगेटिव हो गया है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। फिर से ये मार्च 2023 में बढ़कर 9.5 करोड़ रुपीस पर पॉजिटिव था। बट मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 35 करोड़ रुपीस का नेगेटिव में है। ये बड़ी कंसर्निंग पिक्चर है बिकॉज जो इस कंपनी की रेवेन्यू है 2023 एंड 24 के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं बढ़ी है, बट ऑपरेशन में काफी नेगेटिव कैश बढ़ गया है। एंड अगर हम इसको और डिग करें तो इस कंपनी के नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश का रीजन है इस कंपनी का डेटर्स का बढ़ना। ये एक किस्म से दिखाता है दैट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है इस कंपनी ने अपनी सेल्स को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा दिखाने के लिए अपनी सेल्स के साथ कुछ एडजस्टमेंट करी है। ऐसे ही इस कंपनी की जो बुक्स है उसमें मोर देन 57 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। सो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है, अच्छे हेल्दी ग्रोथ से बढ़ रही है, हालांकि बेस थोड़ा सा कम है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो एक नेगेटिव पिक्चर दिखा रहा है। इन ऐसे में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 52.56 करोड़ रुपीस का। ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है जो नॉर्मली हमें एसएमई आईपीओज में देखने को मिलता है। 171 से 180 रुपीस का प्राइस बैंड है।
800 शेयर का लॉट साइज है, जिस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,44,000 रुपीज की। 11 जुलाई को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 15 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 19 जुलाई को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। तो मान के चलो इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की सेल्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी एंड जिसकी वजह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट बेस है वो और बढ़ेगा। एंड ये कंपनी मार्केट में कम्पीट करती है कंपनीज लाइक शक्ति पंप, जोडियाक एनर्जी एंड सोलेक्स एनर्जी जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है, बट जो इस कंपनी के मार्जिन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है। एंड ये आईपीओ एक एसएमई आईपीओ है एंड एसएमई आईपीओ नॉर्मली थोड़े से रिस्की माने जाते हैं, बिकॉज या तो ये आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एक किस्म से आपको फंसा कर बैठ जाते हैं, जहां पर ना तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं एंड ना ही आप अपने शेयर्स को बेच पाते हो, बिकॉज लिक्विडिटी भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में थोड़ी सी कम ही होती है। एंड जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, इस सेक्टर को गवर्नमेंट काफी जोरों शोरों पर प्रमोट कर रही है, तो आपको इस तरह की कंपनियां ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में मिल जाएंगी। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की कंपनियां ऑपरेट कर रही होती हैं, उनका ग्रोथ स्कोप उसी एरिया तक लिमिटेड होता है। हार्डली कोई कंपनी होती है जो इस नोशन को ब्रेक कर पाती है एंड अपने एरिया से बाहर जाकर एक्सपेंड कर पाती है। अगेन अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। ये एसएमई आईपीओ है, थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है एंड इस वीडियो को देखकर तो अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।